बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की किसी अनजान कंदरा में सोमदत्त नाम का एक वृद्ध चित्रकार रहता था। सोमदत्त का पूरा जीवन रंगों और रेखाओं के बीच बीता था, लेकिन उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि वह महादेव का एक ऐसा चित्र बनाए जिसे देखकर साक्षात शिव का बोध हो। उसने हजारों चित्र बनाए, कभी नंदी पर सवार शिव, कभी तांडव करते नटराज, तो कभी ध्यानमग्न नीलकंठ। लेकिन हर चित्र बनाने के बाद वह संतुष्ट नहीं होता और उसे मिटा देता। उसे लगता कि महादेव इन रंगों और आकृतियों से कहीं अधिक विशाल है। एक दिन व्याकुल होकर सोमदत्त ने अन्न जल त्याग दिया और गुफा के बाहर एक शिला पर बैठकर महादेव को पुकारने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने उम्र भर आपकी छवि को पकड़ने की कोशिश की, पर हर बार हार गया। क्या आप इतने अगम्य हैं कि एक कलाकार की तुलिका आप तक कभी पहुंच ही नहीं सकती? तभी वहां से एक छोटा सा बालक गुजरा, जिसके हाथ में मिट्टी का एक पात्र था। वह बालक सोमदत्त के पास आया और बोला कि बाबा, आप इस पत्थर पर बैठकर क्या ढूंढ रहे हैं? सोमदत्त ने रुआंसे होकर कहा कि मैं महादेव को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें कागज पर उतारना चाहता हूँ, पर वे मिलते ही नहीं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, चित्र तो आंखों से दिखता है, पर महादेव तो अनुभव की वस्तु है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और उस संगीत को सुने जो इस समय हवाओं में बह रहा है। सोमदत्त ने चकित होकर अपनी आंखें बंद की। उसे लगा कि पहाड़ों से टकराती हवा में ओम की गूंज है, बहती हुई गंगा की कलकल में डमरू का नाद है और कंदराओं की शांति में महादेव का मौन समाया हुआ है। उसे पहली बार समझ आया कि शिव कोई आकार नहीं, बल्कि वह शून्य है जहाँ से सब शुरू होता है। जब सोमदत्त ने आंखें खोली तो वह बालक वहाँ नहीं था। सामने की शिला पर सूरज की किरणें इस तरह पड़ रही थी कि पत्थर की दरारों में एक धुंधली सी आकृति उभर आई थी। सोमदत्त ने इस बार रंग नहीं उठाए, बल्कि उसने अपनी तुलिका को गंगाजल में डुबोया और हवा में ही रेखाएं खींचने लगा। उसने महसूस किया कि महादेव उसके सामने नहीं, बल्कि उसके भीतर के आनंद में नृत्य कर रहे हैं। उसने चित्र बनाना छोड़ दिया और स्वयं एक जीवंत कविता बन गया। उस दिन के बाद सोमदत्त ने कभी कोई चित्र नहीं बनाया, क्योंकि अब उसे हर कंकड़ में शंकर और हर सांस में शिव का अनुभव होने लगा था। गांव के लोग जब उससे पूछते कि महादेव कैसे दिखते हैं, तो वह बस अपनी आंखों की नमी और चेहरे की शांति दिखा देता, जो किसी भी महान चित्र से कहीं अधिक दिव्य थी। सोमदत्त का मौन अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। वह घंटों हिमालय की बर्फबारी में बैठा रहता और उसके शरीर पर जमने वाली राख जैसी बर्फ उसे साक्षात शिव का रूप दे देती। एक सुबह उस राज्य का राजा, जो अपनी जीत और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, सोमदत्त की गुफा के पास पहुंचा। राजा ने सुना था कि इस गुफा में एक ऐसा सिद्ध कलाकार रहता है जिसने ईश्वर को देख लिया है। राजा ने सोमदत्त के सामने बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए आदेश दिया कि मेरे लिए महादेव का वह रूप बनाओ जिसे तुमने अनुभव किया है। मैं उसे अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित करूंगा। सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर शांत दृष्टि से देखा। उसने स्वर्ण मुद्राओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, महादेव को सोने के पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। वे तो वैरागी हैं जो शमशान की राख में भी उतने ही प्रसन्न हैं जितने कैलाश के शिखर पर। राजा क्रोधित हो गया और बोला कि क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? यदि तुमने सूर्यास्त तक चित्र नहीं बनाया तो तुम्हारी यह गुफा नष्ट कर दी जाएगी। सोमदत्त मंद मंद मुस्कुराया और बोला कि ठीक है राजन, आप सूर्यास्त पर आइए, आपका चित्र तैयार मिलेगा। शाम ढली, सूर्य की अंतिम किरणें पहाड़ों को स्वर्ण आभा से नहला रही थी। राजा अपने सैनिकों के साथ गुफा में दाखिल हुआ। उसने देखा कि गुफा की मुख्य दीवार पर एक विशाल पर्दा पड़ा हुआ है। सोमदत्त ने धीरे से वह पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई चित्र नहीं था। दीवार पर सोमदत्त ने एक विशाल दर्पण शीशक लगा दिया था। राजा झुंझला कर चिल्लाया कि यह क्या मजाक है, यहाँ तो केवल मैं ही दिख रहा हूँ। सोमदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया कि राजन, यही महादेव का सबसे गूढ़ सत्य है। जब तक आप दर्पण में खुद को देखते समय अपने भीतर के अहंकार को देखते रहेंगे, तब तक आपको केवल एक राजा दिखेगा। लेकिन जिस क्षण आप इस छवि के पीछे छिपे हुए जीवन को देखेंगे, जो हर प्राणी में एक समान धड़कता है, उसी क्षण आपको इसमें शिव के दर्शन होंगे। शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा का शुद्धतम रूप है। जो स्वयं को जान लेता है, वह शिव को जान लेता है। राजा का अहंकार उस विशाल दर्पण के सामने चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि महादेव को पाने के लिए कला की नहीं,
बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की आवश्यकता है। राजा ने अपना मुकुट सोमदत्त के चरणों में रख दिया और पहली बार उस गुफा की शांति में उसे महादेव के होने का